बेरोजगार पनेश्वर चुनाव लड़े तो इसका साइड इफेक्ट या यूं कह सकते हैं कि इसका फायदा कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को मिल गया। इससे आप सहमत रखते हैं? हो सकता है, लेकिन हम लोग का प्रयास था कि झारखंड नवनिर्माण की इस लड़ाई को नया धार दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि 70,000 लोगों ने लगभग हम लोगों पे ऊपर भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक मजबूत स्थिति में थे। तो बहुत ही कम समय में पनेश्वर जी आपने 70,000 वोट को एक्वायर किया है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं वो गठबंधन होने के बावजूद भी इतना वोट को एक्वायर नहीं कर पाते, और अपने आपने इतना कम समय में क्या कहिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों का पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से आंदोलन चला, या हम लोगों ने जिस तरह से लोगों के साथ खड़ा रहा और झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को उठाया और उस पर आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलनों में हम लोगों को एक बेहतर परिणाम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज से प्रभावित हुए हैं। लोगों को लगा कि यही लड़का, यही जेल कैंप टीम है जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है, हमारे लिए कुछ विशेष कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने विश्वास जताया है, और हम लोगों ने आम जनमानस के भरोसा पर खरा उतरने का काम किया है। तो पनेश्वर जी, एक और मुद्दा सोशल मीडिया में कुछ एफआईआर का कॉपी वायरल चल रहा था, क्या है मुद्दा, जरा बताएंगे? देखिए, वहां पर कुछ लोग क्या, शायद एक लोग जो नशे में धुत था, और वो शायद यही एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी जी के विषय में कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हम्म। इसमें से उस चीज को लेकर के अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, कुछ नामजद भी हैं, और वैसे लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है जो उस जगह में मौजूद नहीं थे, और वहां यदि मौजूद भी थे तो वे लोग का उस तरह का मतलब दुर्व्यवहार में किसी तरह का कोई भूमिका नहीं था। फिर भी साजिश के तहत जेल कैंप का साथी है, इसीलिए उन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आजसू जहां जहां चुनाव लड़ी है वहां पे जयराम महतो कहीं ना कहीं घाटा ही किए हैं? इस बार अगर आजसू और बीजेपी की सरकार अगर नहीं बन रही है तो उसके लिए जयराम महतो को भी एक फैक्टर माना जा रहा है, जैसे कि राजनीतिक विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा वो ऐसा कोई ध्येय नहीं था, हमारा कोई वैसा मकसद नहीं था कि किसी को नुकसान हो। यदि हमारे चलने से, यदि हमारे वोट से अगर किसी का नुकसान, तो इसका जिम्मेवारी तो हम लोग नहीं लेंगे भैया। क्योंकि देख लीजिए, हम लोग का परिणाम आप देख सकते हैं, या फिर लोग देखे भी है किस तरह का परिणाम है। हम्म। हमारा 1,000 या 2,000 या 4-5 हजार तक का परिणाम नहीं रहा है जो हम किसी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। हम लोगों का परिणाम सकारात्मक रहा, पॉजिटिव रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी हमारे कैंडिडेट थे, लगभग एवरेज में देखा जाए तो 40-50-60-70 हजार तक वोट मिले हैं। हाँ तो हाँ। कहीं ना कहीं लोग भरोसा जता रहे थे। हमारा किसी को ठेस पहुंचाना या किसी का रास्ते का रोड़ा बनना, ये हमारा ये नहीं था। अच्छा, पनेश्वर महतो को, जयराम महतो का जीतने का खुशी है कि अपना चुनाव हारने का दुख है? देखिए, थोड़ा बहुत दुख है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो विजय हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे टीम के एक अगुआ साथी हम्म। विधानसभा के पटल में अपनी आवाज को रखेंगे, वहां पर दहाड़ेंगे, जिस तरह से लोगों के बीच में जगाने को लेकर के दहाड़ते थे, उसी लय के साथ में, उसी जोश जुनून के साथ में आगे भी झारखंड के तमाम कोने कोने की जन समस्या को विधानसभा पटल में रखेंगे, और उसका समाधान निदान करेंगे। जहां पर हम लोगों की भूमिका होगी, हम लोग आंदोलन के माध्यम से उस चीज का समाधान करने का काम करेंगे। लेकिन जयराम महतो को अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, जो दहाड़ मारते थे आप लोग रोड में, घटना आंदोलन स्थल पे और घटना स्थल पे जो आप लोग दहाड़ मारते थे, वो दहाड़ मारने के लिए अब टाइगर जयराम महतो विधानसभा के अंदर से मारेंगे। तो क्या लगता है कि झारखंड के जिन मुद्दों को लेकर के आप उठे थे, उन मुद्दों का, जैसे 32 खतियान हो गया, नियोजन नीति हो गया, 60-40 हो गया, या कंपनी में न्याय दिलाना हो गया, ये सारे मुद्दे अब बिना आंदोलन के ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कि उसके लिए भी आंदोलन अब करना पड़ेगा लगातार? नहीं, कुछ कुछ मुद्दा ऐसा है जिसमें हम लोगों को प्रोटेस्ट करना होगा, क्योंकि अकेले टाइगर हैं, और हम्म। अकेले काफी हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मुद्दा हो सकता है बीच में आ जाए, जिसमें हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़े, जिसमें हम लोग को आंदोलन करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, और भी तरह तरह का मसला है।
इंडिया गठबंधन को एक बड़ी बढ़त मिली है, ऐसा लोग उम्मीद नहीं लगा रहे थे जितना वोट या जितना कैंडिडेट उनके जीत करके आए हैं। क्या लगता है ये मैया समान योजना का प्रभाव है या फिर बस उनके अच्छे नीति या अच्छे कामों का ये रिजल्ट है? देखिए, ये अच्छे कामों का रिजल्ट नहीं है, कह सकते हैं लोग दिग्भ्रमित हुए हैं। मैया सम्मान योजना का भी कुछ इशू होगा, और कहीं ना कहीं कुछ और भी कारण रहा है, लेकिन कह सकते हैं अच्छे कामों के वजह से नहीं चुना गया। अच्छा ठीक है। जयराम महतो तो अब विधायक बन गए हैं, किसी ना किसी गठबंधन को समर्थन देना पड़ेगा, तो किधर आप लोग रुख कर रहे हैं? देखिए, अब वो टाइगर जयराम दा हम लोग के मुखिया हैं, वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे, और राज्य के लोगों के हित में लेंगे। और मुझे लगता है कि वो सत्ता पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण हैं। अच्छा अच्छा। तो अंत में क्या कहिएगा, जेल केएम का भविष्य क्या है? जयराम महतो की जो नई पार्टी है उसका भविष्य आगे क्या है? एक बीच तो आपने बो दिया जयराम महतो को विधायक बना करके, आगे भविष्य क्या है? देखिए, एक से हम लोग 21 होंगे, एक से 31 होंगे, एक से 41 होंगे, एक से 51 भी हो सकते हैं, 61 हो सकते हैं, 71 भी हो सकते हैं, और अगर कुछ बेहतर रहा तो 81 भी हो सकते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने न्यू रख दिया है, हम्म। और लगभग लगभग एवरेज में देखा जाए तो हम लोग जीत के काफी करीब थे। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से, लगभग कोई दूसरे पायदान में है, कोई तीसरे में है, कोई हम्म। चौथे में है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो काफी जीत का अंतर या हार का अंतर ज्यादा नहीं है। उस हम्म। चीज को हम लोग इन 5 सालों के अंदर में मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, और निश्चय ही आने वाले दिनों में हम लोग का और इससे भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। रामगढ़ में आपने पहली दफा चुनाव लड़ी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम आभार जताना चाहेंगे इन 70,000 लोगों का, जो लोग हम पर भरोसा किए, विश्वास जताएं, और अपना मत हमारे टीम को दिए। और तमाम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि इन 70,000 लोगों के लिए नहीं, बल्कि तमाम 3,56,000 लोगों के लिए हम हमेशा खड़ा हैं, हर दुख सुख में खड़ा रहेंगे। जी, समय देने के लिए धन्यवाद पन्ने सर जी। धन्यवाद आपको भी।